इसका क्वेश्चन है आपके स्कूल स्टार्ट हो गए? नहीं, कब होंगे? 11th। चलो आपके हो गए मंडे। मंडे कब मंडे है? वेरी गुड। मतलब 10th जल्दी स्टार्ट कर दी क्या उन्होंने कि 10th में? तो कौन सा स्कूल? केवीएम स्टार्ट हुआ है ना? इसमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -1/2 आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स की जगह ना इसमें जीरोस लिखो आप, ठीक है? आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 2x³। पहले पता क्या था, हम जीरोस नहीं पढ़ते थे, हम लोग रूट्स ही करते थे। मे बी कुछ सिस्टम चेंज हुआ हो क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ना, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में जीरोस और रूट्स को डिफरेंशिएट कर दिया होगा। When I was in class 9 तब जीरोस नहीं होते, तब रूट्स ही बोलते थे। ठीक हो गया? पॉलिनोमियल के भी रूट्स ही होते थे। आई रिमेम्बर, मुझे जीरोस बहुत बाद में क्लैरिटी आई थी, 2-3 साल के बाद। तो टेक्नोलॉजी ने एकदम से स्काईरॉकेट बिल्कुल चेंज हुआ था, आपका सिस्टम, फोन्स का, आपके सिस्टम, लैपटॉप्स का सिस्टम, सब कुछ बहुत चेंज हुआ था। तो मे बी कुछ सॉफ्टवेयर की टेक्निकल उन्होंने कुछ किया होगा, जीरोस और रूट्स को डिफरेंशिएट कर दिया। तो जो पुराने टीचर्स है ना, मतलब जो बिफोर आप 2005 कह सकते हो जो पढ़े होंगे, उन्होंने वो जीरोस और रूट्स में हमेशा इंटरचेंजेबली उसे यूज करते हैं। बात वही है, नंबर वही है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आगे करोगे ना क्लास 10th में, तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन स्प्लिटिंग में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, जब आप इक्वेशंस करोगे, आपकी ये इक्वेशन है ना x² - 5x + 6, इसको स्प्लिट करना है, क्या होता है? क्या लिखेंगे फैक्टर्स? x² - 3x - 2x + 6, ये लिखोगे ना। अब अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बना दिया, तो क्या ये कहेगी कि नहीं मैंने स्प्लिट नहीं होना, अब तो मैं इक्वेशन बन गई हूँ? विल दीज नंबर्स से नो, कोई फर्क नहीं है, हम उसे इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। मे बी टेक्निकली, या हम कभी जब कुछ सिस्टम में आते हैं तो हम कहते हैं नहीं, जीरोस और रूट्स को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी या कॉमन लेमन लैंग्वेज में ना, तो मैं यही लिखूंगी x - 3 x - 2, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 3 and 2, रूट्स भी क्या है? 3 and 2, ठीक है? तो सिर्फ इतना फर्क पड़ा है, पॉलिनोमियल की जीरोस होती है, जब इक्वेशन बन जाती है तो उसकी क्या होती है? रूट्स। क्लियर हो गया इतना? तो ये जो लिखा है सर ने, मतलब रूट्स और इक्वेशंस में कभी भी जीरोस में कंफ्यूज नहीं होना। इसने लिखा है -3 and -1/2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + bx² - ax - 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। जीरोस का काम क्या होता है? हाँ, रिमाइंडर जीरो करती है। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आप? और क्या करेंगे आप? रिमाइंडर जीरो तो चलो ठीक है, बट हाउ डू वी आई यूज -3? मैं उस x को कैसे यूज करूंगी? -3 को और x+3 से डिवाइड करेंगे, पर हमें a और b नहीं पता, a नहीं पता, ये b है कि 6 है? नहीं, ये 6 है, b यहाँ पर है मुझे, ठीक है? यहाँ पर दो जगह b नहीं होगा ना, अगर ये b दिया हुआ है। वो वाला 6, ये वाला तो 6 है ना, ये वाला b, ठीक है? हाँ जी, क्या और यूज करेंगे इसमें? जीरो का काम क्या होता है? इक्वेशन बैलेंस करना। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इफ आई से p ऑफ -3 किसके इक्वल होगा? क्या यूज कर रही हूँ इसमें मैं? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। याद आ गया? हाँ, लिखो इसको, यहाँ पे आप लिखोगे फैक्टर थ्योरम, या जीरो रिमाइंडर है, फैक्टर थ्योरम में लिख दो, बिकॉज उसी का प्रूफ आता है बाय फैक्टर थ्योरम। x = -3 is a 0, therefore p of -3 = 0। समझ में आ गया? और p -3 क्या होगा? x की जगह मैंने क्या पुट किया? -3। समझ में आ गया? ये आपका पता होमवर्क क्या है? अगर मैं आपको होमवर्क एक्सप्लिसिटली नहीं दे रही हूँ, आपने क्या करना है, जो भी क्लास में काम हो रहा है, जैसे मैंने कल आपको लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन करवाए, तो आपको घर जाके वो रिवाइज करने हैं। आज मैं आपको 3 प्रूफ वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी, घर जाकर उन्हीं तीनों को प्रॉपरली अलग से नोटबुक पे लिख लेना। याद नहीं करने, आज समझ नहीं आएंगे, बस घर जाके समझना है। कल जो डाउट रह जाएगा वो मुझसे फिर से पूछना है। और सैटरडे को आपका टेस्ट है ना, लाइंस एंड एंगल्स का, हमारा पॉलिनोमियल्स का।
ठीक हो गया ये? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंटू -27 b इंटू 9 प्लस 3a माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पर फिर भी टीचर्स दे देते हैं। ठीक है, हाँ बता रही हूँ ना बच्चे, मैं कह रही हूँ कि वैसे देना नहीं चाहिए ये, अगर बोर्ड होगा ना कभी भी नहीं देगा। स्कूल्स हैं वो अपनी तरफ से टीचर्स डाल देती हैं, उनको मजा आता है कि नहीं जी हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला, हमारा पेपर डिफिकल्ट था, राइट। लेकिन जो चीज आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, 3 कॉमन लेने के बाद एक इक्वेशन ये बन गई है ना, 3 कॉमन लिया, a प्लस 3b माइनस 20 एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही दूसरी 0 भी दी हुई थी हमें, कौन सी थी, x इक्वल टू -1/2, उसका भी वही काम है, p ऑफ -1/2 विल बी इक्वल टू 0। पुट करो वैल्यू, जो काम हमने -3 से किया वही हम अब -1/2 से भी करेंगे, है ना। तो 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब, b इंटू -1/2 का स्क्वायर, माइनस a इंटू -1/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये, 2 इंटू -1/8 b इंटू 1/4 प्लस a/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया, मैंने सबकी कैलकुलेशंस में एलसीएम को क्या ले लिया, 4, तो हर एक को विद एलसीएम 4 विद डिनोमिनेटर 4 करके मैंने एक्सप्रेस कर दिया, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई डू कैलकुलेशंस। ये मैंने लिखा है, लिखती नहीं हूँ, ओरली करती हूँ। समझ में आ गया, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज अगर मैं आऊंगी तो मैं ओरली करके इसको सॉल्व करूंगी। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है, दिस 4 विल गेट कैंसल्ड आउट, कॉमन डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 हो गया, तो इट बिकम्स -1, यह आ जाता है -1 प्लस b प्लस 2a माइनस 24 इक्वल टू 0, 2a प्लस b माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस बन गई, और कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में। तो टेक्निकली ये क्वेश्चन ना क्लास 10 का हो जाता है। ठीक है, आर डी शर्मा में दिया होगा क्योंकि उसमें देना है, क्योंकि वो ओलंपियाड हॉट्स वगैरह सबको लेकर चलते हैं, आपके एनटीएससी को भी लेकर चलता है ना। और यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन देने का कोई मतलब 9th में नहीं है, बिकॉज आपने इक्वेशंस नहीं की, पर इसको कैसे करेंगे, जब 2 वेरिएबल्स में हमारे पास इक्वेशन आती है ना, 2a प्लस b माइनस 25 इक्वल टू 0, हाँ कैसे करें, हाँ इक्वेट भी कर सकते हो, a और b के आपस में रिलेशन आएगा, उससे इजी है। यहाँ लिखा ना 2a प्लस b माइनस 25 इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 25, b की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 2a, इसे क्या करना है दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देना, तो a प्लस 3 इंटू 25 माइनस 2a माइनस 20 इक्वल टू, समझ में आ गया। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरी में पुट कर दो, तो ये अब आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की तरह से बन जाएगा। -5a प्लस 55 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11, a की वैल्यू 11 आ गई, पुट a एज 11, b की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, अब मैं करूंगी पुट a इक्वल टू 11 इन b इज इक्वल टू 25 माइनस 2a, तो b इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 11, और ये कितना हो जाएगा 3, तो a की वैल्यू आ गई 11, b की वैल्यू आ गई 3। समझ में आ गया इतना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसका, हाँ लिख लो, सॉल्व कर लो, समझ लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऐसा ही है, एक बार खुद ट्राई करना, कम से कम इक्वेशंस तक पहुंचो, उसके बाद मैं करती हूँ। लिखवाऊं आगे? ax क्यूब plus bx square plus x minus 6 has x plus 2 as a factor and leaves remainder 4 when divided by x minus 2. Find values of a and x plus 2 फैक्टर होने का मतलब 0 क्या हो जाएगी? समझ में है? इतना तो पता है ना, अगर x plus 2 is a factor, therefore x is equal to minus 2 is a 0. ये समझ में आ गया? हमारे पास p of x दिया हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6. तो अब क्या करेंगे? पुट x as -2 और हम यूज करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम. तो p of -2 इज इक्वल टू 0. समझ में आ गया इतना? हमें सॉल्व करके निकालो आंसर इसका. नेक्स्ट अस्मी बताना इक्वेशन क्या बनेगी. क्या होगा ये? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? -8 a. यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस की प्लस. क्यों प्लस क्यों आ गया? स्क्वायर है, ठीक है ना. 4b माइनस -2 -6 कितना हो जाएगा? माइनस क्यों प्लस क्यों हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, पर यहाँ पे साइन क्या रहेगा? ठीक है. हाँ, तो ये हमारी इक्वेशन एक बन गई. इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो. -2a प्लस b -2 इक्वल टू 0. समझ में आ गया ना? पहली इक्वेशन बन गई. अब इस चीज को हम कैसे यूज करेंगे? लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x -2. रिमाइंडर है 4 व्हेन p of x is divided by x -2. तो इसका मतलब है पुट x इक्वल टू टू p of 2 कितना आ जाएगा? ये हम क्या यूज कर रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम. समझ में आ गया इतना? तो वही हमारा एक्सप्रेशन है जो पहले हमारे पास था, उसी को यूज कर लेंगे, है ना? ये आ गया ना क्वेश्चन एक में. चलो, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 का क्यूब, सॉरी a इंटू 2 का क्यूब, b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6. आंसर विल बी इक्वल टू 4. समझ में आ गया इतना? सॉल्व करो. अब बताओ इसमें क्या इक्वेशन होगी?
कॉमन लेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0/4 इज 0, 1 हो जाएगा, है ना? हाँ उधर 1 डिवाइड होके 1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसे सॉल्व कर लिया। आपने कैसे किया? पहले कॉमन इसमें लिया तुमने, है ना? तो ये क्या होगा, 2a + b - 1 = 1। नहीं, उससे मैंने 4 लिया था, इसको कम नहीं। आपने यहाँ से 4 कॉमन लिया ना, अभी यहाँ पर तुमने इसे 4 अगर रखा है तो यहाँ 4 होगा, तो फिर ये 2a + b - 1 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1। ठीक समझ में आ गया इतना हमें, है ना? तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। क्या करना चाहिए अब हमें? दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर दो। -2a + b - 2 = 0, एक तो इक्वेशन है। 2a + b - 2 एक इक्वेशन है। तो मैं 2a की वैल्यू लेती हूँ या b की वैल्यू ले लो, आइदर वे, जो भी आपको ठीक लगता है ना? तो व्हाट शुड आई टेक? b = 2 - 2a, तो यहाँ पुट करते हैं -2a + 2 - 2a - 2 = 0। समझ में आ गया? दिखाओ मुझे। तो -2a + 2 - 2a - 2 = 0। ठीक तो आ गया बच्चे? 2a + b, यहाँ पर इसको लेके जाओगे -2 हो जाएगा। हाँ उधर लेके आओगे तो इकट्ठा तो करोगे ना कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना, राइट? तो b की वैल्यू हमारे पास है 2 - 2 है, मैंने यहाँ पुट किया। तो क्या होता है ना, देखो ये +2 और -2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बनता है -4b = 0। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये 2a होगा ना, मैंने गलत लिखा है, -4a। तो a की वैल्यू क्या आ गई? समझ में आ गया? और अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो b की वैल्यू क्या है? 2 - 2 × 0, b = इसमें ना सिर्फ एक क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें पहले ही b की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये वाले नहीं आएंगे। 2 इक्वेशंस वाले क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। अब इसमें सिर्फ एक ही रह गया, सिर्फ एक रह गया, थर्ड क्वेश्चन ना आपका। ये सेकंड एंड थर्ड था, पीछे भी एक दूसरे वाले आपका जो सेट है ना उसमें भी है। पता क्या लिखा हुआ है इसमें? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, बट डिफिकल्ट वाला आया हुआ था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, आपके सर ये नहीं करते कि एक दोनों को बैलेंस रखें, इसमें अब सिंगल वेरिएबल वाला दे दिया। बाकी क्वेश्चन फिरॉन्स का डिफिकल्ट क्या हो सकता है? तो परसेंटेज इंक्रीज दे दिया उसने बस, है ना? परसेंटेज इंक्रीज वो डिफिकल्ट कह सकते हो। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल? ये भी करवाऊंगी आपको हिरॉन से। ठीक है, हो गया ये। व्हाट वैल्यू ऑफ a, द गिवन एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x - 1। तो इसमें हमें क्या पुट करना है? डिविजिबल किससे हो रहा है? 2x - 1 से। तो 2x - 1 से हम क्या निकाल सकते हैं? 0। हाँ, x की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, तो 0 क्या होगा? उसको x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? 1/2। उसको क्या बोलेंगे? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1/2। और अब क्या करेंगे? p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू, ठीक है, पुट
x as 1/2, तो अपने पास आ जाएगा 2 into 1/2 का होल क्यूब a स्क्वायर प्लस 11 into 1/2 प्लस a प्लस 3, है ना, a स्क्वायर नहीं होगा, a स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल ही वो आ गया, ये x स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब के बाद ये एक्स स्क्वायर होगा, तो आप इसे 1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मत लिखो इसको, क्वाड्रेटिक तो वैसे ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर हो, क्लियर हो गया इतना में? तो ये बन जाता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। डायरेक्टली a की वैल्यू निकाल, क्या आ जाएगी a की वैल्यू? ना बस थोड़ा सा मतलब पढ़ाई जैसे करती हो ना, थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर में आके कंफ्यूज मत हुआ करो, जो डाउट है पूछिए। आंसर इज -9। कैलकुलेशन पर कैसे किया, इसने कैसे किया, द सेम वे आई डिड। 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है? 2/4 क्या होगा? हाफ। 1/4 1/4 को ऐड करोगे हाफ होगा, हाफ और 11/2 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 12/2। 12/2 क्या हो गया? 6, और इस 6 में 3 ऐड किया 9। हाउ इजी इट बिकम्स, है ना। अब इसके बाद 4 स्टेप्स में आंसर करो चाहे एक में करो, आपको इस बेसिक स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद 4 स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते। तो इतना लंबा लिख कर आया जी मार्क्स तो मिले नहीं, कहते हो ना, वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमने यहां तक चेक करना है, यहां तक करना है, वो अपनी कैलकुलेशन हमारी मर्जी है, उसको चाहे 10 में लिख कर आओ, पर इसके बाद जो फाइनल स्टेप चेक होगा वो है a इक्वल्स टू -9। समझ में आ गया इतना? क्लियर? चलो आ जाओ अपनी ज्योमेट्री पर, लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.3। परसेंटेज इंक्रीज वाला आज नहीं करवाती, मैं कभी फिर करवाऊंगी। एक्सरसाइज 6.3, इसके सभी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 रहता है ना, और इससे पहले एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 का ना पहले इजी वाला पार्ट करते हैं। लिखो, ये ना आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली अगर नंबर वाले क्वेश्चन दूंगी ना बड़े आराम से आएंगे। में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ABC, triangle ABC bisectors of interior angles B and C, bisectors of interior angles B and C intersect at O. क्लियर हो गया? So prove that angle BOC is equal to 90 plus half angle BAC. ठीक हो गया? ये ना जो आपका एग्जाम्पल 8 है ना, उसका कजन है, मतलब उसमें उसने दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल्स, यहाँ पे दिया हुआ इंटीरियर। ये इंटीरियर वाला बहुत इजी है सॉल्व करना, इंटरनल एंगल वाला बहुत ही ज्यादा इजी है, एक्सटर्नल इतना मुश्किल नहीं है। अगर कहे ना मुश्किल है, थोड़ा लंबा हो जाता है इसके कंपैरिजन में, इसको विजुलाइज करना बहुत आसान है। कैसे? ठीक है, आपका एक्सरसाइज 6.3 से पहले आया हुआ है, हमने थ्योरम कौन सी पढ़ी थी इसमें? कल कौन सी करवाई थी? एंगल सम प्रॉपर्टी। वैसे भी ट्रायंगल बन रहा है तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज करनी है, वरना दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने को कहा हो तो वो अलग बात होती है। जब मुझे सिंपल एक ट्रायंगल दिया और एंगल के बारे में पूछा है ना, तो मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, और कुछ ये बाइसेक्टर्स का हुआ है तो उसको यूज करना होगा। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और ये वाला इसके इक्वल है ना। तो अब इसको गिवन लिख लोगे, गिवन ट्रायंगल एबीसी लिखो, गिवन triangle ABC, BO bisects angle B, OC bisects angle
गिवन ट्रायंगल ABC BO bisects angle ABC CO bisects angle AC। क्लियर हो गया? तो मैंने इसे लिख दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, तो मुझे पता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये गिवन में मैंने लिख दिया, बार बार मुझे बार बार लिखना नहीं होगा, रीजन नहीं देना होगा। क्लियर हो गया इतना? प्रूव यही है। ठीक है, अब इसे प्रूव कैसे करेंगे उस पे आते हैं। क्वेश्चन तो रेज कर दूं ना, क्वेश्चन तो हमें नहीं चाहिए। ठीक, अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC, सॉरी BCA is equal to 180। क्यों 180 है? बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर हो गया इतना? सो आई विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ, प्रूव करना है ना तब नहीं, राइट? अब हमें क्या करना है इसमें? आई नो एंगल ABC, लेट मी टेक, ऐसे लिख लो इसको और इजी हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लेट इज इक्वल टू x, लेट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 डिवाइड। क्लियर हो गया? देयरफॉर एंगल ABC किसके इक्वल आ गया? 2x। एंगल ACB किसके इक्वल आ गया? 2y। यहां मैं पुट कर दूंगी, put these values in my basic equation। ठीक है ना? तो मेरे पास आ जाएगा एंगल A प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लिख रही हूँ तो आई विल से पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 2x प्लस 2y एक जगह लिखेंगे, 180 माइनस एंगल A। प्रूफ में आपने एक और एंगल लेके आना था, कौन सा था? प्रूफ में देखो BOC था ना। BOC को कैसे पिक्चर में लेकर आएंगे? ट्रायंगल एक और बन रहा है, ट्रायंगल BOC। यहाँ तक हमने लिख लिया ना सबने। अब मैं क्या करती हूँ, इन ट्रायंगल BOC मैं फिगर यहाँ बना लेती हूँ, इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, इन ट्रायंगल BOC एंगल BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है? 180 माइनस एंगल BOC। क्लियर हो गया? और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? हाफ कॉमन ले लिया, दादी रूम में, यहाँ साइड में ड्रॉ में। किसको चाहिए? क्या हो गया? अब वहां पर जो है ना साइड पे चेस्ट पड़ी हुई इधर वाले में, कर्टन के पीछे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस BOC। अब क्या करना चाहिए? दोनों x प्लस वाई है ना? तो फ्रॉम 2 and 3 इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये भी x प्लस वाई के इक्वल है, ये भी x प्लस वाई के इक्वल है। तो मैं लिखूंगी 180 माइनस एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ 180 माइनस एंगल A। क्लियर हो गया? सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। मैंने क्या किया, पहले आपका बेसिक एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें मैंने जो मेरे पास x और y की टर्म्स में इक्वल एंगल थे मैंने उनकी वैल्यू निकाल दी। अब इसी चीज को छोटे वाले ट्रायंगल में ले गए,
वहां पर एंगल बीओसी की वैल्यू निकाल दी, आपस में इन दोनों को मैंने कर दिया इक्वेट। अब देखो सॉल्व करना है, 180 माइनस बीओसी 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूं, बीओसी को यहां लेकर लाकर प्लस में लिख दिया, इस पूरी फिगर को यहां लेकर आ गया, तो ये बन जाएगा 90 प्लस एंगल A/2 इज इक्वल टू बीओसी। क्या यही प्रूव करना था? समझ में आ गया इतना हमें? समझ में आ गया? आपको सिर्फ दो ट्रायंगल्स लेने हैं, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। कैसा लगा? इसको पता नहीं लगा और हम करा दिया तो देखने के बाद दो लगा एकदम सोने का था। पीछे बैठ जाओ, मैं आती हूँ, पापा से बात करता हूँ। So 90 plus angle A/2 is equal to angle BOC. Hence proved. ठीक है, अब इसी का हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल और मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया था ना, पता क्या फर्क है दोनों में, एग्जाम्पल 8 में और जो अभी क्वेश्चन करवाया था, यहां पर आपको दिए हुए हैं इंटरनल एंगल्स और एग्जाम्पल 8 में दिए हुए हैं ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल्स, है वही वाले बी और सी। आपने ट्रायंगल ये बनाया था, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये ट्रायंगल बनाया था, दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज सी। हमने बी और सी के इंटीरियर वाले एंगल्स बाइसेक्टर किए थे, अब मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगी साइड्स को, तो एंगल, ये वाला एंगल इसका बाइसेक्टर और ये वाला एंगल इसका बाइसेक्टर। समझ में आ गया? तो ये आपका ना उसने एक्सटेंड किया हुआ है ई, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं अच्छे से। तो दिस इज पॉइंट ई, दिस इज अ लाइन, दिस इज ऑल्सो अ रे, सॉरी दिस इज एफ। तो उसने आप बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, एंगल ईबीसी, एंगल एफसीबी। तो गिवन में मेरे पास है ट्रायंगल एबीसी ओबी बाइसेक्ट्स एंगल ईबीसी एंड ओसी बाइसेक्ट्स एंगल एफसीबी। समझ में आ गया? अब कौन से एंगल्स हमने बाइसेक्ट किए हैं? एक्सटर्नल निकालना, देखो इन्हीं का दोनों में रिलेशन है, ये जो आमने सामने एंगल बैठे हुए हैं, एक एंगल ए और एक एंगल बीओसी। पिछले वाले में प्लस हुआ था ना, 90 प्लस हाफ, इसमें होगा 90 माइनस हाफ। एक फॉर्मूला कह लो या एक रूल कह लो जो बन जाता है, पर ये हमेशा सेम रहता है कोई भी ट्रायंगल, चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। समझ में आ गया इतना? हमें लिख लिया हमने, तो हम यहाँ पे वही, ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक हो गया? टू प्रूव एंगल BOC is 90 minus half of angle BAC। ठीक है, BOC क्योंकि हमने पता क्या है, वही फिगर बाहर बनाई है, वो प्लस हुआ था अंदर में, बाहर में माइनस हो जाए। वहां पे आपने प्रूफ किया था 90 प्लस हाफ एंगल BAC, यहाँ पे है 90 माइनस हाफ। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ लिखती हूँ। लिख लिया सबने? गिवन टू प्रूफ सबने लिख लिया ना? मैं इरेज कर, पहली चीज तो वही है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसको ले लिया x, देंगे लेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू x, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू y। क्लियर हो गया? फिर मुझे पता है कि ABE इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया? तो एंगल ABC
प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल वहां पे मैं एक्स वाई जेड नहीं लेती, मैं बस एक्स और वाई के साथ ही सॉल्व करवा दूंगी आपको, जेड नहीं लूंगी, इसमें बी ए सी लिख देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल ए सी बी प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एंगल और ये पूरा लीनियर पेयर होके 180 हो जाएगा। तो आपके पास ए सी बी की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 2y। समझ में आ गया हमें? तो मैं यहां पर अगर लिख भी दूं, दिस इज 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2y, ये था y y और ये था x एंड x। अब फिर से काम क्या होगा, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन से, एबीसी और बीओसी, दोनों में क्या लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, बस लगा लो, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगी ट्राइंगल एबीसी, BAC प्लस 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। और दूसरा है इन ट्रायंगल BOC, x प्लस y प्लस एंगल BOC इज 180। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एंगल BOC, और यहां से BAC ये हो गया, ये कैंसर, कौन से वाला बच्चे, समझ में आ गया? अब सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने वाली है, इतना क्लियर है बच्चे में, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, एंगल BAC प्लस 180, ये 2x और 2y मैं ले गई राइट साइड पर ताकि प्लस में आ जाए, ठीक है। फिर 2 को कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, इस x प्लस वाई को यहां पुट कर दो, समझ में आ गया इतना, यहां तक क्लियर है कि नहीं? दो ट्राइंगल्स लिए, x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली, इस x प्लस वाई की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, समझ में आ गया? अभी मैंने कहा था इन क्वेश्चंस में 3 प्रूफ वाले क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में आपके इस एक्सरसाइज में, और इनको आपने बस याद ही करना है, 180 माइनस एंगल BOC। So next we have angle BAC plus 180, 360 minus 2 angle BOC. माइनस कॉमन लिया तो 2 एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BAC, ठीक है। और फिर BOC का 2 जो है वो हाफ में ले गए, एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल BAC, BOC इज 90 माइनस हाफ एंगल BAC। सिर्फ आपको क्या करना है, जो हमारे एंगल बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं वो जिस एंगल के साथ रिलेटेड है उसकी वैल्यूज को हमें निकालना है, बाकी 2 ट्रायंगल्स लेकर सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आ गया? अभी लंबा लग रहा है क्योंकि ये लंबी कैलकुलेशंस हो गई है, जब आप सॉल्व करोगे खुद समझकर तो इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें करना है हमें, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा वो भी थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सही है, इजी मतलब रखना ही है,
और उसे कैसे करते हैं वो मैं समझा दूंगी कैसे उसे याद किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पता क्या दिया हुआ है आपका, एक ट्रायंगल है PQR, PRS इज एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल है PRS। जो ये Q वाला एंगल है ना, इसका मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और जो ये R पे एक्सटीरियर एंगल है इसका मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये दोनों जाके मिल रहे हैं पॉइंट P पर। समझ में आ गए? तो QT बाइसेक्ट्स एंगल PQR एंड TR बाइसेक्ट्स एंगल PRS। ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके। और हमें प्रूव करना है कि जो ये बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल बना है ना QTR, दिस इज टू प्रूव QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ है, कि अगर मैंने इस एंगल को लिया A तो दिस इज A/2। समझ में आ गया? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और साथ में ना क्योंकि हमें एंगल कौन सा दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल, तो वो वाला रूल भी साथ में यूज करेंगे। काम पता मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखा एंगल 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, इस वालों को भी नंबर दे दो, ये है 6, ये है 7। प्रूफ लिखवा रही हूं अब मैं। QT bisects angle PQR, therefore angle 1 is equal to angle 2, let it be equal to x। ऐसे ही RT bisects angle PRS, angle 4 equal to angle 5 equal to y। ठीक है, तो मतलब इसको मैंने लिखा x, ये भी x और ये है y और ये भी है। कितने ट्रायंगल्स बनते हैं? 2। कौन सा वाला है? PQR एंड QTR। दोनों लिख लेते हैं साइड बाय साइड, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई हैव इन ट्रायंगल PQR एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। ये x और x थे। एंगल 6 प्लस 2x प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। समझ में आ गया? एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमें लिखनी है ना, वो लिख सकते हैं पर अभी नहीं लिख रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल QTR आई एम राइटिंग एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, नंबर्स में तो लिख लिया क्योंकि आपकी वो बार बार उसको नेमिंग करना, फिर देखना कौन सा एंगल है, वो मुझे थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया, क्वेश्चन को और डिफिकल्ट ना करूं और कॉम्प्लिकेट मत करूं। तो एंगल 2 कितना है? x। एंगल 7 को 7 लिखेंगे, 3 को 3 और 4 को हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? अब इसी के साइड पे ना, मतलब इसी के साथ, बिकॉज मैं पैरेलल में लिख रही हूँ, उसके साथ ही मुझे यूज करना है एक्सटीरियर एंगल को भी। ऐसे मैं लिखूंगी 2y इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस 2x। 2y ये आपको लिख लो, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। ठीक है, और इसमें लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया इतना? 3 चीजें यूज की है ना, अब तीनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। कैसे? यहां तक सबने लिख लिया। अब पता क्या करना है, मेरा जो प्रूफ है ना, टू प्रूफ, इसमें सिर्फ 2 एंगल्स हैं, ये 6 और 7, बाकी सब खत्म हो गए।
ना कोई 180 है ना 90 है, कोई नंबर नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो ये दो ट्राइंगल्स हमने एंगल्स लिखे थे ना, ये इनका सम भी 180 के इक्वल है, इधर सम भी 180 के इक्वल है, तो आई विल इक्वेट दीज टू। मैं लिखूंगी 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2। जो 2 मिनट दे दो, ठीक है। एंगल 6 प्लस 2x प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू x प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 3 प्लस y। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों के एंगल सम प्रॉपर्टी लिखने के बाद दोनों को इक्वेट कर दो ताकि 180 खत्म हो जाए। अब इसमें देखो ये 3 और 3 भी खत्म हो गया, नहीं चाहिए था, ठीक है। 6 7 चाहिए था ना हमें, 6 7 आ गया, और साथ में कहीं ना कहीं 2x और 2y भी है, 2x और y है। तो मैंने एंगल 6 लिखा, यहाँ पे एंगल 7 प्लस x प्लस y, और ये माइनस 2x यहाँ लेगी। समझ में आ गया? इस 2x को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। आप y को भी कर सकते थे, कोई ऐसा नहीं है कि क्यों किया, वो सिर्फ अपनी एक कंडीशन थी कि यू ऑलवेज शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आ गया एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस y माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, एंगल 6 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, एंगल 6 को यहीं पे रखा, 2y माइनस 2x, 2 कॉमन लिया, y माइनस x इज इक्वल टू एंगल 6। तो y माइनस x किसके इक्वल आ गया, हाफ एंगल 6। समझ में आ गया? एक्सटीरियर वाले एंगल से y और x को रिलेट करके मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूंगी। ये थर्ड है, पुट y माइनस x इज इक्वल टू हाफ एंगल 6। समझ में आ गया इतना? ये क्वेश्चन ना सिर्फ सॉल्व करते रहना, आगे आगे इधर का उधर पुट करना, उधर का इधर पुट करना, बस वही एक चीज है। बस ध्यान रखने वाली बात है कि दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों का सम 180, उनको इक्वेट कर लो, एक्सटीरियर एंगल को यूज करके आपस में इन्हें निकालो। समझ में आ गया? तो यहां से अब देखो हो गया सॉल्व। ये एंगल 6 माइनस हाफ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, तो ये आ जाएगा हाफ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 6 हमने कौन सा लिया था, QPR। ये हाफ में आ गया, हाफ हाफ माइनस किया, 1 में से हाफ माइनस किया, x माइनस x बाय 2 क्या होता है, हाँ 2x माइनस x बाय 2। इसको सॉल्व किया तो क्या किया, x बाय 2। कंप्लीट में से हाफ माइनस कर रहे हो तो हाफ ही रह जाएगा, है ना। तो अब अपने क्वेश्चन में देखो, हमने एंगल 6 को क्या लिया था, QPR, और 7 को क्या लिया था, QTR। यहाँ पुट कर देते हैं, हाफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। क्या यही प्रूव करना था, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। रिवाइज कर लो इसको अच्छे से। आज का आपका होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चंस कम से कम 2 बार तो करके आना, राइट, तभी समझ में आएंगे, क्योंकि आगे ज्योमेट्री जब स्टार्ट करोगे फिर ये भूल जाएगा। रिवाइज दीज 3 क्वेश्चंस, जल्दी छोड़ रही हूँ।